अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एच और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो आपके अनवांटेड हेयर हैं हम परमानेंटली कैसे कम कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड वैक्सिंग, थ्रेडिंग और लेज़र, कौन सा मेथड इफ़ेक्टिव है, किस मेथड के कौन से फ़ायदे हैं, क्या क्या इनके नुकसानात हैं और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है। क्योंकि मैंने सारे जो वैक्सिंग, थ्रेडिंग और लेज़र सारे करके देखे हैं, सालों साल इस्तेमाल किए हैं, तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जो हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हैं कि जैसे वीट होगी, यूवी क्रीम्स होगी, बहुत सी क्रीम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके लिए वो अपनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उनके नुकसानात ही नुकसानात हैं। एक तो वो आपके बालों की जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा करती हैं, आपके मोटे बाल आते हैं, आपकी स्किन जल जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, वो एरियाज़ जो हैं वो डार्क हो जाते हैं और आपके जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। इसलिए जो हेयर रिमूवल क्रीम्स है ना, मेरी तरफ से वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। वो तो कोई भी कहीं भी इस्तेमाल ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले थ्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। जो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये सस्ता तरीन तरीका है, दर्द कम होती है और बहुत जल्दी जो है ना वो इजी मेथड है। आपने जल्दी से अपने बाल जो है वो रिमूव किए और कोई मेस नहीं क्रिएट होता। लेकिन अगर इसके नुकसानात की बात करें तो बाल जो है वो बहुत जल्दी आते हैं। मतलब कि आप एक दिन में अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके 2 से 3 दिन के बाद आपके जो बाल है वो आना शुरू हो जाते हैं और जो उनकी ग्रोथ होती है वो थिक होती है और आपको जो है वो बार बार ये जो है ना इसको रिपीट करना पड़ता है। तो ये इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है और कुछ लोगों को एक्ने हो जाती है, तो इसलिए मैं थ्रेडिंग भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अब बात करते हैं वैक्सिंग की। इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि वैक्सिंग जो है इससे आपके बालों का जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाता है। मतलब आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। आपको महीने बाद या 2 महीने बाद वैक्सिंग करनी पड़ती है। आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और आपके बाल जो है ना वो मोटे और जो है वो ज़्यादा घने नहीं होते, जो है वो आपको स्किन ख़राब नहीं होती। लेकिन इसके जो नुकसानात की अगर बात करें तो एक तो इसको करना बहुत ज़्यादा, एक आपको पार्लर में जाना या घर में करना एक मेस क्रिएट हो जाता है और आपके ठीक ठाक पैसे लगते हैं पार्लर में और आपको एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मैं वैक्स जो है वो फेस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फेस पे जितने भी मोस्टली लोगों के मैंने ये देखा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि फेस पे जब आप वैक्स करवाते हैं तो आपके जो है ना वो बाद में एक्ने हो जाती है। स्पेशली सेंसिटिव स्किन वाले और जिनकी एक्ने प्रोन होती है उनकी बहुत ज़्यादा गंदी एक्ने बाद में बन जाती है और उस एक्ने को ठीक होते होते हफ्ता 10 दिन कम से कम लग जाते हैं। और मेरा ख्याल है जब तक आप बाल रिमूव करवाते हैं तो एक्ने का इशू स्टार्ट हो जाता है और जब एक्ने का इशू ख़त्म होता है तब तक बाल दोबारा आ जाते हैं। और उसके अलावा फेस की जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और आपको जो है ना मैं फेस वैक्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आप जो है वो बॉडी वैक्स करवा सकते हैं, उसका कोई एज़ इट इज़ कोई उसके नुकसानात नहीं है, लेकिन फेस वैक्स जो है वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। ये आपकी स्किन को भी सैगी कर देती है, टाइम के साथ आपकी स्किन जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की तरफ, जो कि आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक भी है, लेज़र डिवाइस। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये एक सेफ़ मेथड है। इससे आपके बालों की रिडक्शन यानी आपके बालों की ग्रोथ कम होती है। आपकी बॉडी पे ओवरऑल फेस, बॉडी, हर जगह एक टाइम पीरियड लगता है और आपके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आपके बालों की जो रूट्स होती हैं ना उसको जाके जलाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता बारीक होते होते ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर बात करें, मैंने फेस सेशन लिए थे जो क्लिनिक्स पे करवाते हैं, तो 5,000 का एक सेशन होता था और मुझे लगा था कि शायद 2 से 3 सेशन में बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और मुझे इतने ज़्यादा सेशन नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने 5 या 6 सेशन लिए हैं
और उसमें मेरा 15 दिन मैक्सिमम जो था ना वो गैप ज़्यादा हुआ था और ठीक ठाक आपके पैसे लग जाते हैं। उसके अलावा आपने टाइम निकाल के जाना और करवाना, वो एक अलग जो है वो सर दर्द होता है। सो उससे बेहतर ये है कि आप घर में IPL लेज़र डिवाइस ऑर्डर कर लें। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं हाइपरसंक की करती हूँ। जो ये फ़िलिप्स और ये जो बाकी है वो तो 1 लाख और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो वो तो अफोर्ड नहीं हर कोई कर सकता। मैंने जो हाइपरसंक की ऑर्डर की थी एक यूट्यूबर जो है नताशा वकास, उसकी वीडियो देखकर, और ट्रस्ट मी बेस्ट कंपनी है। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि प्रोडक्ट अच्छी है, दूसरी अगर आपकी 1 साल की इसमें गारंटी देते हैं वो, और अगर आपके प्रोडक्ट में कोई इशू है आप उनको एक मैसेज करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप वीडियो बना के सेंड कर दें और वो आपको नई डिवाइस देते हैं। मतलब कि इन्होंने जब पहले मैंने ऑर्डर की थी तो वो कोई डिवाइस का जो भी था उसका ना थोड़ा सा इशू था, कोई इन्होंने जो वायर थी वो एक अलग टाइप की लगा दी थी। फिर इन्होंने दोबारा कहा कि जिनके पास है वो हमें मैसेज करें। मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने मुझे इफ़ेक्ट जो सही वाली डिवाइस थी वो भेजी, और उसके बाद 1 साल की गारंटी थी। मैंने कोई 6 to 8 मंथ्स यूज़ की है, तो वो जो थोड़ा सा वो इशू करने लगी, कोई शायद चार्जिंग का इशू था क्या था, तो मैंने उनको वीडियो बना के भेजी है, उन्होंने मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया है और मुझे नई डिवाइस दी है। ट्रस्ट मी बेस्ट कंपनी है। और जितना इन्होंने ड्यूरेशन एक वो आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आपके लेग्स पे इतने दिनों में इतने सेशंस के बाद ग्रोथ कम होगी, बाजुओं पे इतने, फेस पे इतने, और जितना उन्होंने मेंशन किया होता है वो बिल्कुल ठीक मेंशन किया होता है। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है और मैं कर रही हूँ 2 सालों से। बेस्ट है काम के लिहाज से भी, और कंपनी का ऐसा उनका जो अपना रिस्पॉन्स है उसके लिहाज से भी। और इसकी जो प्राइस है, जब मैंने ऑर्डर की थी तो ये 17,500 की है। उसके अलावा इनका कोई अब गोल्ड वाली डिवाइस भी आ गई, शायद वो 34,000 की है, लेकिन मैंने वो नहीं अभी ट्राई की। लेकिन इसका जो अगर नुकसान की मैं बात करूँ तो इसका एक है, शुरू में आपको इसको टाइम देना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। क्योंकि अब देखें ना, अब एक इंसान की टांगें हैं, कितना टाइम लगता होगा, पहले आपने नहाते हुए शेव करना है, बाद में आपने लेज़र करनी है। तो लेकिन ये कि शुरू में आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप ऑन एंड ऑफ करेंगे या इतनी केयर नहीं करेंगे तो फिर आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बेस्ट मेथड है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे हाइपरसंक के नाम से जो है वो सर्च करके देख सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।